महाकाल मंदिर की बदनामी नहीं हो रही, हो रहा शुद्धिकरण। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा के विचार, महाकाल मंदिर में हुए बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे को लेकर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा द्वारा विशेष चर्चा में बताया गया। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 1 साल बेमिसाल के रूप में जो विकास के कार्य किए गए वह वास्तविकता में प्रशंसा करने लायक है, और आज मुख्यमंत्री जी ने महाकाल मंदिर को बदनामी से बचाकर भ्रष्टाचारियों का शुद्धिकरण कर दिया। इसके साथ ही सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा द्वारा सभी ग्रंथों का उदाहरण देकर चैनल के माध्यम से बताया और भ्रष्टाचार को लेकर विशेष चर्चा की। जी नमस्कार। आज विश्व प्रसिद्ध महाकाल को लेकर देश विदेशों में चर्चा है। उस चर्चा को लेकर आज हमारे बीच में हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, और हम हमारे चैनल के माध्यम से बताते हैं कि सर आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाओं को आपको सीनियर उपाधि मिली है। और आज जो महाकाल को लेकर जो अवैध वसूली को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है, उसमें आपका क्या विचार है, क्या व्यू है? देखिए क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि महाकाल कौन है। ये उज्जैन एक पवित्र भूमि है और यहाँ लाखों करोड़ों दर्शनार्थी आ रहे हैं। वो एकमात्र कारण से आ रहे हैं कि वो बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें। दर्शन की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम प्रशासन की ये ड्यूटी है कि किस प्रकार से सुलभ, सहज और बिना आर्थिक परेशानियों के लोगों को दर्शन हो सके। महाकाल के मंदिर में 1 रुपया भी यदि आपको वहाँ बाबा के स्थान पर मिल जाए तो वो यदि उठा के भी अपन अपनी जेब में रख रहे हैं तो वो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। तो परमात्मा की हजारों आंखें हैं और वो हजारों आंखों वाला जो है ऊपर से देख रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब भगवान लक्ष्मण को मूर्छा आई तो राम जी बड़ा चिंतित हो गए थे। उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान क्या करें। हनुमान जी ने कहा कि जो है प्रभु आप क्यों चिंता करते हो, मैं मृत्यु को ही मार देता हूँ तो जो है लक्ष्मण जी को जो है कौन ले जाएगा सुबह तक। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि मारो नीच नीच मुष्ट एक, मैं आज मृत्यु को ही खत्म कर देता हूँ तो जो है बोले जो है कौन जो है लक्ष्मण जी को ले जाएगा। पार्वती जी बड़ी मुस्कुराई ऊपर देख के, वो शिव जी की तरफ देखते हुए बोली कि प्रभु ये हनुमान सही कह रहे हैं क्या। तो शिव जी बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए सही कह रहे हैं कि वो जो है रुद्र के ही एक अवतार हैं और काल यानी मृत्यु है और मैं महाकाल हूं बोले, तो जो मृत्यु को भी मार सके वो है महाकाल। तो इतनी पुण्य भूमि है उज्जैन की है, और इस पुण्य भूमि में जो भी अन्याय, अत्याचार और जो है व्यभिचार और जो गलत चीजें यदि मंदिर परिसर में होगी तो परमात्मा देख रहा है। ये निंदनीय और जो है अशोभनीय कृत्य है। शर्मा जी एक बात और बताइए कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और प्रदेश में भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार का खुलासा होता चला जा रहा है, तो उस संदर्भ में आपका क्या विचार है? देखिए ये फिर मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी महाकाल के परम सेवक हैं। उनको जब भी मौका मिलता है तो तत्काल जब भी उज्जैन आते हैं या पहले भी जब वो जो है उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी तो वो दौड़ते हुए महाकाल मंदिर में दिखाई देते थे। तो उनको बाबा महाकाल का उनके ऊपर आशीर्वाद है और उनको राजा बनाने में एक महाराजा जो हमारे जो है प्रभु महाकाल है उनका बड़ा जो है आशीर्वाद और जो है वो रहा है उनके जीवन में। मुख्यमंत्री जी बड़ा उचित काम कर रहे हैं। उनका जो है 1 वर्ष 1 साल बेमिसाल रहा है। बेमिसाल में उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाई। उन्होंने जो है प्रदेश में का नाम जो है वो देश में गौरवान्वित किया। वो देश में जो है इतना सहज सरल काम कर रहे हैं कि आज प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर उनके लोग पसंद करने लगे, क्योंकि उनकी वाणों पे सरस्वती बैठी हुई है और बुद्धि के वो देवता हैं। तो बुद्धि जो है उनको आगे ले जा रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उनका मूल उद्देश्य है। जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं और इसका एक परिणाम महाकाल मंदिर में भी देखने को मिला। पर एक थोड़ा सा क्लॉज में ये यहाँ कहना चाहूँगा, जिस प्रकार लोगों के मन में भाव आते हैं कि भाई ये जो है किसी की हड्डी टूटी या नहीं टूटी, तो ये स्पेशल डिसाइड करने दो डॉक्टर को, इंजीनियर को डिसाइड करने दो कि ये जो है मटेरियल सही है या ख़राब है। ऐसे ही
जो भी भ्रष्टाचारी है या जो अपराधी है, एकदम त्वरित रूप से ये कह देना कि भ्रष्टाचारी ये गलत है, ये न्याय विभाग को डिसाइड कर दो, न्यायपालिका का विशेषाधिकार है, तो ये जजेस डिसाइड करेंगे निर्णय के माध्यम से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर एक बात और बताइए कि किस प्रकार से काम करना चाहिए, मंदिर समिति में इतना बड़ा आज बदनामी हुई है, और आपका क्या व्यू है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार रुक जाए, क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक पारदर्शिता नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अधिकारी आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, ये सब चलता रहेगा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ के सांसद विधायक सभी लोग यहाँ पे हैं, तो इस प्रकार से एक अच्छा संदेश जाए कि एक दूर से आया व्यक्ति जब दर्शन लाभ ले, और उस दर्शन लाभ लेने के बाद जब वो बाहर जो है निकले, और उसकी जब खुशी के अश्रुधारा फूटे कि वह आज आनंद आ गया, प्रभु के इतने अच्छे दर्शन हुए, तो वो जो आशीर्वाद उज्जैन की जनता को मिलेगा वो अद्वितीय रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और अभी अभी इनको उपाधि भी मिली है सीनियर की, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम उम्र में इन्होंने ये उपाधि प्राप्त की है। तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे कि उपाधि, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि रूबरू हैं। और इन्होंने जो बताया है महाकाल मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा भी व्यक्त की है, और सबसे बड़ी बात है कि ये बदनामी नहीं है, ये बुराई दूर करने का एक तरीका है। और जब तक मुख्यमंत्री जी का 1 साल बेमिसाल हुआ है, उसमें विकासों की गंगा बह दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हर प्रकार के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, उनके नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, जिसकी भी प्रशंसा की जाए उतनी भी कम है। और सभी ग्रंथों का उदाहरण देते हुए महाकाल मंदिर से जो चर्चा हुई उस काम को लेकर बहुत ही अच्छा उन्होंने सभी ग्रंथों का उदाहरण दिया है। और वहाँ तक कि जो इन्होंने बताया है कि सीता जी का भी उदाहरण दिया, हनुमान जी का दिया है, शिव जी का दिया है, पार्वती जी का दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, उनके बारे में भी उन्होंने उनकी जानकारी बताई है कि वो तो शिव भक्त हैं, बाबा महाकाल के पुत्र हैं, और आज जो उनको उपलब्ध और जो विकास पुरुष के नाम से जो नाम दर्ज हुआ है, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मिला है। और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले हैं।